हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 3 अगस्त 2022 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की विज्ञापन जारी की गई है। इस परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क समान और पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपया निर्धारित की गई है, जबकि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये निर्धारित की गई है। फिर यहाँ रिक्तियों का विवरण दिया गया है, ठीक है, तो जिसमें देख सकते हैं आप लोग स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान में कुल पद 218 हैं, जिनमें अनारक्षित के लिए 94 पद हैं और इसी तरह विभिन्न कैटेगरी के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र में कुल पदों की संख्या 227 है, ठीक है, इसमें अनारक्षित में 92 पद हैं। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल में कुल पदों की संख्या 164 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी विषय में कुल पदों की संख्या 163 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र में कुल पदों की संख्या 167 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक इतिहास में कुल पदों की संख्या 182 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संस्कृत में कुल पदों की संख्या 169 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र में कुल पदों की संख्या 251 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक गणित में कुल पदों की संख्या 185 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य में कुल पदों की संख्या 200 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अंग्रेजी में कुल पदों की संख्या 211 है, ठीक है। तो ये जो है नियमित नियुक्ति सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों का विवरण है, जबकि आगे हम लोग देखते हैं सीधी भर्ती जो कि कार्यरत टीजीटी शिक्षक है उसके लिए आरक्षित कितने पद है, ठीक है। तो एक तरह से विभागीय पद हो गए खंड ख में। तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान में कुल पदों की संख्या 73 है, जबकि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र में कुल पदों की संख्या 75 है, जबकि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल में कुल पदों की संख्या 54 है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी में कुल पदों की संख्या 54 है, जबकि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र में कुल पदों की संख्या 55 है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक इतिहास में कुल पदों की संख्या 61 है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संस्कृत में कुल पदों की संख्या 58 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र में कुल पदों की संख्या 85 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक गणित में कुल पदों की संख्या 63 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य में कुल पदों की संख्या 67 है। फिर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अंग्रेजी में कुल पदों की संख्या 73 है, ठीक है। फिर यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है, जैसे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा सहायक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियमन 2014 के सुसंगत प्रावधानों के निम्नांकित होगी। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातक या बीएड होनी चाहिए। अथवा में दिया गया है 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से
नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक या बीएड। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षा रसायन शास्त्र, फिर स्नातक, इस सब के लिए योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है। तो योग्यता सबके लिए लगभग समान ही है। फिर पे मैट्रिक्स लेवल 8 का है, इसमें 47,600 से 1,51,100 रुपये तक निर्धारित की गई है। फिर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में हम लोग देखते हैं, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि या रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। उपर्युक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। ठीक है। फिर जो खेल कोटा से जो सीधी नियुक्ति आएंगे उन लोगों के लिए भी कुछ रियायत दी गई है। फिर आयु सीमा हम लोग देखें, उम्र की गणना दिनांक 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर होगी। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग सूची 2 पुरुष 42 वर्ष, महिला अनारक्षित के लिए 43 वर्ष, इसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सब लोग महिला आ जाएगी। फिर अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 45 वर्ष। फिर सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। फिर वो जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है जो लोग ये आरक्षित श्रेणी में आएंगे। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, तो अभ्यर्थी उन निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। फिर यदि ऑनलाइन आवेदन करते समय गलती हो जाती है तो आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन के लिए भी तिथि दी गई है, जो कि ऑनलाइन आवेदन 29 सितंबर 2022 के दिनांक 1 अक्टूबर 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। फिर यहाँ पे कब से भुगतान की, जैसे रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25/8/2022 से 23 सितंबर 2022 के मध्य रात्रि तक, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 25 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि तक। फिर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 27 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि तक। फिर 29 सितंबर 2022 से दिनांक 1 अक्टूबर 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा
परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। ठीक है। फिर परीक्षा का स्वरूप हम लोग देखते हैं। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। फिर परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम देखते हैं। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर प्रयुक्त होंगे। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा। फिर मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। फिर पत्र 1 में समान ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 100 अंक की होगी। पत्र 2 में जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा वो 300 अंक की होंगी। फिर यहाँ देखिए समान ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा। समान ज्ञान में देखते हैं हम लोग समान अध्ययन। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। इस समान विज्ञान में हम लोग देखते हैं समान विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की समान समक्ष एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया अपेक्षित है। फिर समान गणित में इस विषय में समानता, अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, समान त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। समानता इसमें मैट्रिक या 10वीं कक्षा के प्रश्न रहेंगे। फिर मानसिक क्षमता जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय श्रृंखला, संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। फिर हिंदी भाषा ज्ञान में हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी अपठित अनुच्छेद या अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पत्र 2 में जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा। तो विभिन्न विषयों के लिए प्रश्न पत्र 2 का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 के रूप में संलग्न किया गया है। तो प्रश्न पत्र 1 जो होगा क्वालिफाइंग होगा। इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न पत्र 2 स्नातकोत्तर स्तरीय होगा तथा प्रश्न पत्र 2 में प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।
प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रशैक्षिक जाति प्रमाण पत्रों की जांच करते हुए +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी। फिर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान या इक्वल मार्क्स रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में जिस विषय में नियुक्ति होनी है स्नातकोत्तर की परीक्षा में उस विषय में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। फिर मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। फिर परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो न्यूनतम अर्हतांक मांग है जैसे अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45%। फिर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का भी सत्यापन किया जाएगा। फिर कुछ क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया है कि अगर उसका उल्लंघन किए हों करेंगे परीक्षा के दौरान तो उन लोगों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के योग्य हैं, फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, वो लोग इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाएं, क्योंकि परीक्षाएं जो है कि हो सकता है कि आगामी 2-3 महीने में ले ली जाए। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।